मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए है, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता ना मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदैव विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का महत्व और उनके वचनों का बार बार मनन बहुत सुंदर साधन है। बिल्कुल उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे ही साधक को कर। संत चरित्र, भक्त चरित्र पढ़ने में बड़ा मन लगता है। उनके वचनों पर बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव, उन्हीं के वचनों का बार बार मनन। अब मन लगने लगा कि जहां हर कीर्तन होता है वहां पीछे जाके खड़े हो जाए। महाराष्ट्र में प्रायः खड़े होकर कीर्तन करने की प्रथा है। आगे महापुरुष गा रहे हैं, पीछे सब मंजीरा लिए हुए, मृदंग लिए हुए खड़े गान करते हैं। तो मैं भी कीर्तनकारों के पीछे खड़ा हो जाता और जैसे वो कीर्तन का भाव प्रकट करते वैसे ही कीर्तन गाने की चेष्टा करता। भक्तों के चरित्र पढ़ना, संतों की बातें मनन करना और कीर्तन में उपस्थित होने से मेरा मन शुद्ध होने लगा। अब तो कीर्तन में मेरा मन बहुत लगने लगा। कीर्तन भजन करने वालों को जहां देखता तो साष्टांग दंडवत हो जाता और गिरकर उसके चरणों में प्रार्थना करता कि थोड़ा चरणामृत उतार लेने दो। तो वो मुझे चरणामृत उतारने का अवसर देते और जब मैं चरणामृत पीता तो मुझे अपार आनंद आने लगा। अब तो मेरी लज्जा चली गई। जहां संत को देखता, भक्त को देखता, कीर्तनकार को देखता, चरणों में लौट जाता और उनसे प्रार्थना करता कि आप हमको चरणामृत दे दें। वो हमारी दैन्यता देखकर चरणामृत दे देते। अब हमारे मन में आया कि शरीर को भारी कष्ट देकर भजन करो। ये निष्ठा। शरीर आराम सुख की व्यवस्था चाहने वाला भजन में रुचि नहीं प्रकट कर पाता। ये ध्यान रखना। चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, पर जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे भजनानंदी भजन के लिए प्रयासरत रहता है। रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने के लिए अच्छी लगती है, भजनानंदियों के लिए रात्रि भजन के लिए होती है। थोड़ा विश्राम किया, जग के बैठ गए। बैठने की सामर्थ्य नहीं, फिर करवट ली हुई, लेटे हुए, आंख खोले हुए मंत्राकार वृत्ति। समय हुआ शौच स्नान, अपनी दिनचर्या। नींद कहां? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक नींद कहां? जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो नींद कहां? क्योंकि तमोगुण का पूर्ण नाश हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह निश्चय हुआ कीर्तन में जाने से, भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवत भक्तों के वचन मनन करने से, भगवत भक्तों का चरणामृत पीने से, भगवत भक्तों के चरणांग में साष्टांग दंडवत करने से, कि शरीर को कष्टप्रद करके खूब भजन किया जाए। ये बड़े भाग्यशाली जो शब्द समझ पावे। शरीर को कष्ट रखते हुए भजन करना, चैन नहीं लेने देना, ये बड़े भाग्यशाली होंगे सो ये बात पकड़ पाएंगे। अब शरीर को कष्ट बैठे हैं, जैसे श्री महात्मा बुद्ध जी ने कहा, इहासने सुसत में शरीरम, मेरा शरीर इसी आसन पर बैठकर सूख जाए, हड्डी टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। ये निष्ठाएं महापुरुषों की पकड़नी होती है। शरीर को बहुत सुखद नहीं, उचित भोजन, उचित नींद, रात दिन भजन। मैंने भगवत भजन में शरीर को घिस डाला। तुकाराम जी के रात दिन कीर्तन, रात दिन भजन। अब अच्छा लगने लगा। तप, कष्टप्रद भजन, कष्टप्रद शरीर और खूब भजन अच्छा लगने लगा। ये मन का एक स्वभाव है। इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पीकर रहेंगे, गंगा जल पीकर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ चलो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है।
इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओह अहो भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं। हमारा चित्त बस दो ही जगह लगने लगा, कथा कीर्तन और संत जन। परहित की बात आती तो शरीर की परवाह न करके दूसरों की सेवा करने में बड़ा सुख मिलने लगा। मेरी अवस्था देख करके जो मेरे स्वजन है उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा अच्छा, एक एक बात बैठा लो। कई लोग शिकायत करते हैं, परिवार के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा उपहास करते हैं। आपका क्या, बड़े महापुरुषों का किया। परिवार के स्वजनों को ये अच्छा नहीं लगता, हमारा भजन, हमारा संत प्रेम, हमारा परोपकार, उनको देखी ये नहीं गई। भाई बंद, स्त्री, ये सब हमारा जो ये भाव है इसके विरुद्ध करने लगे। ग्रह प्रपंच में आसक्त जन मेरे भाव का विरोध करने लगे, मुझे निषेध करने लगे। संत दर्शन, संत सेवा, कीर्तन, भगवत कथा, ये स्वयं उनके वचन हैं। मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, कठोर हृदय बना लिया था, हर दुख सहूंगा पर अब पांडुरंगा को नहीं छोड़ूंगा, अब विठ्ठल को नहीं छोड़ सकता। किसी की कोई भी परवाह ना करके, घर परिवार के लोग इतना प्रपंच किए, मैं किसी की बात नहीं सुनता। पकड़ो बात, बिल्कुल ये सोधी हुई बात इसीलिए सुना रहा हूं कि प्रायः हर भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है जो सच्चाई से चलता है। घर प्रपंच की बातें मेरे को बहुत सुनाई गई, बड़ा विरोध किया गया, पर मैंने निश्चय कर लिया, हृदय कठोर बना लिया, इस जन्म में अब भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे मन में आया कि जड़ मूल से इस प्रपंच को उखाड़ फेंकूंगा। अब तो जब हमारे परिवार के जन हमारा विरोध करते तो मैं ना देखता ना उनकी बात सुनता और जोर जोर से कीर्तन करता। करो विरोध, कितना करोगे? राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल। जित अब वो निंदा करें, वो उपहास करें, वो भगवत कीर्तन कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस प्रपंच को। स्वजन अपनी ओर खींचते और विठ्ठल अपनी ओर खींचते, यही चलता है साधक के। एक तरफ भगवान का आकर्षण, एक तरफ माया का आकर्षण। पर हमने भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ कदम जोर से बढ़ाए। अब साधक का यह निर्णय है कि तुम माया के आकर्षण में जाते हो या प्रभु के आकर्षण में। लोग बार बार हमसे कहते कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ धर्म में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी की नहीं सुनी। अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तुम्हारे किसी के उपदेश हमारे दृढ़ निश्चय को नहीं बदल सकते। इतनी खींचातानी जीवन में उपस्थित हो गई कि सत्य की पहचान के लिए मुझे मन को समझाना पड़ा कि तू मेरा साथ दे दे। अब जगत में तो कोई साथ नहीं दे रहा, अरे मन तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथी बन जा और सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के पथ का अनुसरण कर, तू कृतकृत्य हो जाएगा। तुकाराम जी महाराज कह रहे, कोई साथ नहीं दे रहा, अरे मन तू तो मेरा साथ दे दे, मेरा साक्षी बन जा और भगवान सत्य स्वरूप है, उनके मार्ग का अनुसरण कर। इस असत्य संबंध, पति पुत्र परिवार, ये मिथ्या नश्वर प्रपंच भोग, तिलांजलि दे दे मन, तू मेरा साथी बन जा। मैंने बहुत लोगों के मतों को नहीं माना। मेरे हृदय में नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो चुका था, इसलिए मैंने सत्य को पकड़ा। केवल भगवान का मार्ग ही सत्य है, न यह संबंध सत्य है, न यह संसार सत्य है। इस प्रकार जब मैंने श्री हरि चरण प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसी समय भगवान मेरे सदगुरु के रूप में पधारे। श्री बाबा चैतन्य ने मेरे हृदय देश में प्रकाशित होकर के श्री राम कृष्ण हरि इसका उपदेश किया। वही कीर्तन करते थे, पर वही गुरुदेव आकर हृदय में उपदेश किए, जिसे कहते हैं स्वप्नादेश। उपदेश किया कि अब तुम श्री राम कृष्ण हरि ही कहो। मैंने अब दृढ़ विश्वास कर लिया कि जो जप रहा था वो गुरुदेव ने दे दिया, अब तो किसी भी तरह मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विश्वास चित्त में धार लिया कि मेरा भोजन भी राम कृष्ण हरि, मेरी प्यास भी राम कृष्ण हरि, मेरे प्राण भी राम कृष्ण हरि, मेरा सर्वस्व राम कृष्ण हरि। निश्चय कर लिया, बड़ा सहारा मिल गया। पहले जपते थे, वही जब गुरु ने दिया तो बड़ा सहारा मिल गया, परिपक्व हो गया। अब तो बैठ करके 24-24 घंटे नाम कीर्तन,
क्योंकि निश्चय पहले ही कर लिया था शरीर को कष्ट देकर भगवत भजन करना। ये बहुत जल्दी भजन रंग लाता है। जब चित्त लवलीन होने लगा तो मेरे हृदय में कविता की स्फूर्ति होने लगी। श्री हरि के लीला गुण प्रकाशित होने लगे, उनको कविता रूप में लिखने की स्फूर्ति हुई। श्री हरि का कीर्तन और श्री हरि प्रदत्त अभंग वाणी प्रकट हुई मेरे हृदय में। मैंने देखा कि मेरी बुद्धि में यह ताकत नहीं थी, ये मेरी बुद्धि में श्री हरि कीर्तन से प्रकाश हुआ, हरि लीलाओं का। ये भगवत प्रसाद से मेरे अंदर आया, ये भगवान की ही प्रेरणा से अभंग निकलते थे। मैं गदगद होकर के अश्रु प्रवाह करने लगा कि कैसी कृपा की मेरी बुद्धि में एक भी लीला नहीं थी और आज लीलाओं की बाढ़ आ रही, गुणों की बाढ़ आ रही है। मैंने श्री हरि चरणों के प्रति और दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा प्रकट हुई। क्रम चलता रहा। बीच में रामेश्वर भट्ट के द्वारा बड़ा हमारे साथ निषेध आघात हुआ। मैंने भगवान की कृपा समझी, निषेध आघात हुआ, उसको भी सहा। बड़े विघ्न डाले जाते हैं, ये माया भगवती बड़ी विचित्र है। भगवान की प्रेरणा से मैंने उसको भी सहा। समाज का विरोध, घर का विरोध, माया का नाना प्रकार तांडव, खाने को नहीं, हर अव्यवस्था। चलो भाई, यहां जरा सा कामना पूर्ति नहीं होती, बोले अश्रद्धा हो गई भगवान में। ये कोई भगत है? भगवान ही हमारे प्रीतम है, उन्हीं को प्रसन्न करना है, इसलिए नाम कीर्तन और सुंदर कवित्त रचना करके उनको सुनाता। जब मैं ऐसा करता तो बहुत लोगों ने मुझे अनुचित ठहराया। इन बातों को बहुत पकड़ना है, हिम्मत से चलना है। बहुत लोग विरोध करने लगे। जो मेरी लिखी हुई वाणी थी, बड़ा विरोध होने लगा। इस विरोध से मेरा चित्त यूं दुखी हुआ कि हे हरि, आप प्रेरित करते हो, सो मैं लिखता हूं, सो मैं गाता हूं, फिर ये विरोध क्यों? जब मुझे लगा कि मेरे हरि ही नहीं चाहते हैं, तो जितनी अभंग रचना की थी सबको लेकर के इंद्रयाणी नदी के दह में जाके डुबो दिया। विरोध कर रहे थे। भगवान के द्वार पर जाकर के, विठ्ठल भगवान के द्वार पे न खाना न पीना, उदास बैठ गया। आप तो ही वाणी प्रकट करते हो, आप ही अभंग लिखाते हो, फिर इतना विरोध करवा दिया, जाके इंद्रायणी में डुबो दिया बाड़ी जी को। अब दर्शन करने वाले तो दर्शन करके चले जाते, ठाकुर जी का शयन हो जाता, फिर ठाकुर जी का मंगला प्रभात दर्शन होता, फिर ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए, न खाना न पीना और चुपचाप द्वार पर बैठे रहना। दया आई पांडुरंगा को, और साक्षात प्रकट हुए जब कोई नहीं था रात्रि में, वहीं दरवाजे पे पड़े और कहा कि मेरे भक्त को यह सहना पड़ता है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं ये देखना चाहता हूं तुम कितना सह सकते हो। तुमने सहा, तुम्हारी वाणी जल में नहीं डूबी है, वो मेरी गोद में रखी हुई है। तुमने जल में डाला था, मैंने उसे गोद में लिया है। देखो सारे अभंग ज्यों की त्यों वैसे मेरे पास है। अभंग ज्यों के त्यों, जैसे श्री भगवत रसिक जी की वाणी यमुना जी में, तो यमुना जी ज्यों का त्यों, एक अक्षर भी गीला नहीं हुआ था, ज्यों का त्यों ले। ऐसे भगवान ने कहा, जो तुमने इंद्राणी में डुबो दिया ना अपनी वाणी, कि सब विरोध करते, मैंने अपनी गोद में लिया है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, सहना पड़ेगा इतने बड़े महापुरुष को भी, कितने कष्टों से ही भरा जीवन। तुकाराम जी भगवान का सगुण साक्षात्कार करके, भगवान से बात हुई, भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने जो अपने जीवन में कष्ट सहा, उस कष्ट से भगवान के प्रति उनकी ममता घटी नहीं, उनकी ममता बढ़ी। भक्त वही है कि जितना उन कष्ट मिले, जितनी विपरीतता आवे, उतना भगवान के प्रति प्रियता बढ़नी चाहिए। श्री तुकाराम जी ने भगवान के जितने अभंग लिखे थे, सब सुरक्षित भगवान के पास। सगुण साक्षात्कार भगवान का किया। प्रपंच से तुकाराम जी का चित्त तो वैसे ही उच्चाट हो चुका था, परमार्थ की ओर चले। परमार्थ ही परमार्थ था, पर आगे का मार्ग सूझता नहीं था कि कैसे चले, कहां चले। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो एक ऐसा यात्रा का समय आता है जहां ना
परमार्थ सूझता है और न प्रपंच अच्छा लगता है। प्रपंच से चित्त उचाट और परमार्थ सूझता नहीं है। इस समय अगर उसे महापुरुषों का संग न मिले तो फिर यात्रा में बाधा पड़ जाती है। ये पकड़ लो, परमार्थ सूझता नहीं आगे और प्रपंच अच्छा नहीं लगता। बड़ी शून्याकार स्थिति होती है, ना आनंद की उमगन होती है, ना ऐसा, बड़ी शून्याकार स्थिति हो। इसमें सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है, जो इस यात्रा को पार करने में साधु संग बहुत लाभप्रद होता है। जब तक प्रपंच बिल्कुल उतर नहीं जाता, परमार्थ सूझने नहीं लगता, अर्थात आनंद की अनुभूति नहीं होती, तब तक साधक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मनोभूमि में जब तक वैराग्य शुद्ध प्रकट नहीं होता, तो उसमें गुरुजनों के द्वारा जो बोया हुआ बीज है परमार्थ का, वो अंकुरित नहीं होता। जब ज्ञान बीज अंकुरित हो जाता है तो जीवन मुक्त होने के लिए प्रबल लालसा जगती है। अब कुछ नहीं, अब तो मैं ब्रह्मबोध प्राप्त करूंगा, तत्वबोध प्राप्त करूंगा, जीवन मुक्त हो जाऊंगा। और जब ये लगन लग जाती तो फिर कोई प्रपंच, कोई नियम, कोई उपदेश किसी का ऐसा नहीं असर करता है कि वो प्रपंच की तरफ ले जाए। अरे आप प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ के हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तब तक जब तक ज्ञान का अंकुरण नहीं हुआ। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, मानवीय दृष्टि से उनको पहचाना ही नहीं जा सकता है। हाँ, जो मुमुक्ष जन हैं, वो जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो इस बात को पकड़ पाएंगे। नहीं तो जो विषयी भोगी हैं, उनको कैसे अच्छा लगेगा कि हमें कष्ट हो और हम भगवान की तरफ चलें। भगवत प्रसाद पाने का अधिकारी वही है जो दुख सहने के लिए कमर कस लिया है। अब कूद पड़ा मैं भगवान के मार्ग में, अब जितना दुख पड़ेगा मैं सहूंगा। बचपन से पूरे जीवन तक महापुरुषों को कष्ट ही कष्ट का पाला पड़ा है। ये बाहरी क्या जाने, बाहरी तो बाहरी चीज देखते हैं ना, वो आंतरिक चीज नहीं देख पाते। कष्ट ही कष्ट, जितनी ऊंचाई अध्यात्म की होती है वो कष्ट से होती है। ये जितने सुखद ऊंचाई नहीं है, आंतरिक ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई है अध्यात्म की ऊंचाई, अंदर की। द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाना, भगवत साक्षात्कार हो जाना, ये ऊंचाई कौन देख पाएगा। मोक्ष मार्ग में चलने वाले या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधु जनों का, भक्तों का पहला पड़ाव होता है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, एक मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट, मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते, नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव, भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे भी कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी, पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की, रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता।
आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते हैं। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे स्वप्न झूठा ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती है, वो सद्गुण आने लगते हैं जिससे वो प्रभु को रिझा सके। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर ऐसे जब महापुरुष का संग लाभ हुआ तो अवलंब दृढ़ हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, आत्मसमर्पण पुष्ट हो गया। उसके अंदर ये बातें आने लगी। उपास्य जो संप्रदाय अनुसार इष्ट देव प्राप्त हुए, उन इष्ट देव में सर्वभाव, श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, जैसे यहां कह रहे हैं पंढरपुर निवासी पांडुरंगा में पूर्ण आसक्ति, ऐसे वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ लाल में पूर्ण आसक्ति। बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो, सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर, सब सुखदान हमारो प्यारो, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। अपने उपास्य देव में जब सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो ऐसे चित्त आसक्त हो गया, हटाए नहीं हट सकता, प्राण प्यारे एकदम वो हृदय का विषय। दूसरा, अपने आचार्य की वाणी में अपने इष्ट का जो जस गाया गया है, जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि विठल भगवान श्री कृष्ण, तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता प्राणों से भी अधिक प्यारी। ऐसे श्रीमद् चतुरासी जी, श्रीमद् राधा सुधा जी, ये प्राण से भी अधिक प्यारी। सिद्ध सदगुरुदेव के मिलने पर इष्ट देव में परम आसक्ति और इष्ट ग्रंथ में परम आसक्ति। चतुरासी जी तो ऐसे हो जानी चाहिए जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 में ककारा मात्रा पहाड़ा याद हो जाता है ना, ऐसे याद हो जानी चाहिए चतुरासी जी। इष्ट ग्रंथ कंठ में विराजमान हो जाना चाहिए। तीसरा, ये अभेद भक्ति है। जैसे लोगों को, ज्ञानी जनों को ये बात बनी रहती है कि भक्ति करने वाले भेदभाव से युक्त रहते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं ये अभेद भक्ति है। ये द्वैत से आगे अद्वैत और अद्वैत पद में स्थित मोक्ष सुख के भी त्यागी ये भक्तजन होते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति होती है प्रेम की। अद्वैत सिद्धांत के आगे कौशल पूर्वक ये अभेद सिद्ध स्थिति प्राप्त होती है, इसी को प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में द्वैत रहता ही नहीं है। वो जो नहीं समझ पाते वो समझते हैं भक्ति का मतलब है द्वैत, द्वैत नहीं, अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, मोक्ष के परे की भक्ति और अभेद को सिद्ध करके प्रेम में स्थित हो जाना। अभेद के भेद किया निज अंग, पावे सारा जग प्रेम सुख, यह भंग श्री तुकाराम जी का। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा जिसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अनुभव करके आगे बढ़ जाना, यह ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। हरि विठल की प्रेम लक्षणा भक्ति, वही भक्ति वही ज्ञान, एक विठल ही जान। द्वैत भाव से नहीं, ये द्वैताद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर प्रेम की स्थिति। चौथा,
मुख्य साधना गुरुदेव के द्वारा जो बताई हुई पद्धति है, उसमें विशेष रूप से दो बातों की विशेषता, एक तो नाम कीर्तन की विशेषता और एक गुण कीर्तन की विशेषता। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन और नाम कीर्तन, ये दो प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए विशेष साधन है। और गुरु कृपा से दोनों खूब जोर से चलते हैं। अखंड नाम कीर्तन चलता है और वाणी लीलाओं का गायन चलता रहता है। पांचवा, वही जपना जो गुरुदेव ने दिया है, अपने मन की नहीं। मन कभी कभी ये साधक के हृदय में विडंबना पैदा कर देता है कि गुरु जी ने कहा है सो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन तो पहले से लगा है, हम यही जपेंगे। ऐसा नहीं, यहां आदेश कर रहे तुकाराम जी 5वें सूत्र में कि मुख्य मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है। श्री हरि के अनंत नाम है, सभी सामर्थ्यशाली हैं, पर जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया, उसी में हमें आसक्ति करनी है और भगवान के शास्त्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। कल भी चर्चा में आया था कि गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम। छठवां, अपने मार्ग के कुछ महापुरुषों का चरित्र और नाम, भक्त चरित्र और नाम, अपने महापुरुषों का, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं उनके चरित्रों को पढ़ने से बल मिलता है और उनके कैसी निष्ठा प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पित रहे, कितना त्याग भावना रही। आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी स्थिति कैसे आ सकती। जब महापुरुषों के रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ते तब हमें पता चलता है। तो पांचवा, भक्त चरित्र, भक्त सुमिरन होना चाहिए प्रत्येक उपासक के जीवन में, बहुत लाभ मिलता है। छठवां, आदि गुरु में निष्ठा होना। हमारी आदि गुरु प्रियाजू हैं, हमारी इष्ट भी प्रियाजू हैं, हमारे संप्रदाय की कर्ता भी प्रियाजू हैं, हमारे मंत्र भी प्रियाजू हैं, हमारे नाम भी प्रियाजू हैं। राधैवेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, सब कुछ हमारी राधा है। कितना हमें सौभाग्य मिला कि हमारी सब कुछ श्री राधा है। मंत्र भी राधा, नाम भी राधा, मंत्रदाता गुरु भी राधा, आचार्य भी राधा, संप्रदाय स्थापना करने वाली भी राधा, और जो इष्ट देव है वो भी राधा, और हमारा निवास स्थान भी राधा चरणारविंद, श्री राधा जो चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। आदि गुरु में निष्ठा होना, आदि गुरु ऐसे आचार्य को कहते हैं। तो आचार्य भी हित सजनी श्री किशोरी जी की स्वरूप ही है। और आठवां, मुख्य जो हमारे उपासना मार्ग में बड़े जन हुए हैं उनका स्मरण करना, जैसे श्री तुकाराम जी, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम जी जो कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हैं, हम उनकी बार बार स्मृति करें तो हमको अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के प्रति बड़ी प्रियता प्राप्त होती है। ये भक्तों का सुमिरन करना बहुत बड़ा, इसमें भक्ति में पुलाई नहीं रह जाती। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हर होय सहाय। घनीभूत भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए अपने मुख्य महंतों का सुमिरन करना चाहिए। भगवत कृपा से यह भी होता है, श्रृंगार आरती के बाद प्रारंभ होता है, हम सोइन साधन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संग, हम सोइन साधन सो। हमारे जितने ये मुख्य महापुरुष हुए हैं, जब हम इनका सुमिरन करते हैं तो इनके भजन का छठवां हिस्सा हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ये हमने महापुरुषों से सुना है। हम जिन महापुरुष का चरित्र पढ़ते हैं, जिस महापुरुष का स्मरण करते हैं, उसके भजन का छठवां हिस्सा, तभी तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करते हैं। नवा, प्रधानता कीर्तन अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन की ही रखनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं। जैसे तुकाराम जी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय विठल जय विठोबा, जय जय राम कृष्ण हरि। अपने आचार्य, अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कीर्तन। जैसे अपने लोग जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के प्रथम पुत्र का जो यहाँ के तिलकैत अधिकारी हुए, और बनचंद कहते प्रिया प्रीतम को। वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, जो जैसा भाव कर पावे। बनचंद जो नाम रखा गया वो प्रिया प्रीतम के ही उससे रखा गया। प्रिया वृंदावन के चंद्रमा श्री प्रिया प्रीतम, ये नाम रखा गया महाप्रभु के बड़े पुत्र का। जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, श्री गोपी नाथ जी महाराज, तो ये सब प्रभु के ही नाम तो रखे गए। तो ये जो बनचंद है ये प्रिया प्रीतम का संबोधन है कि प्रिया प्रीतम जो वृंदावन के चंद्रमा युगल चंद्र है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। तो प्रधानता अपने आचार्य गुरुदेव प्रदत्त कीर्तन की ही रखे कीर्तन में। और पूज्य जितने विश्व के संत महात्मा है, विश्व के, भारत के ही नहीं,
अतिथि, संत, भक्त, ये सब जो श्री कृष्ण से संबंध मानने वाले हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं। ऐसी सदैव भावना रखें। तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी जरूर हर समय बंधी रहनी चाहिए। अगर टूट जाए तो एक प्रसादी करके पहले से ही रखनी चाहिए। प्रत्येक साधक को एक प्रसादी तुलसी पहले से अपने पास रखनी चाहिए। कभी कंठी अगर भंग हो जाए तो जब तक उसे हम ठीक ना करवाएं तब तक नई तुलसी की कंठी बांध लें, और अगर वो ठीक होने लायक नहीं तो यमुना में प्रवाहित कर दे, और अगर ठीक होने लायक है तो गुरु प्रदत्त कंठी पुनः ठीक करवा के उसी को बांधे। पर जब तक नई कंठी हमारे पास प्रसादी नहीं होगी तो फिर हमारा गला खाली रहेगा। एक मिनट भी खाली गला नहीं रखना, यह हमारी वैष्णव पद्धति है। गले में तुलसी की माला और नाम जप के लिए तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी और तुलसी की माला से ही नाम जप होता है। हमारा जो वैष्णव जनों का नाम जप होता है वो तुलसी की माला से होता है। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, महाव्रत, निरंतर भगवान का चिंतन करना, और जैसे उनके मार्ग में एकादशी व्रत रहना, रात भर कीर्तन करना, शिवरात्रि का व्रत रखना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना, और पंडरीकनाथ की यात्रा करके रात में जाके कीर्तन करना। 12वां महातीर्थ, अपने इष्ट देव के संबंध से जो तीर्थ स्थल हैं उनमें यात्रा करना या वहां वास करना। अपने लोगों को तो परम सौभाग्य स्वामिनी जी ने दे दिया, वृंदावन वास, नित्य उनकी लीला स्थली, यही लीला कर रहे हैं। महातीर्थ श्री तुकाराम जी अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, जैसे पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, आलिंदी, पैठण, सासवड़, चंद्रभागा, और महान संतों के स्थान गंगा, गोदा, यमुना, तीर्थ, काशी, द्वारिका, जगन्नाथ, इन सब की यात्रा करना वैष्णव जनों का। अपने लोगों की अनन्य निष्ठा, व्रत 84 कोश, श्रीधाम वृंदावन, बस ये अनन्य निष्ठा है। 13वां वर्ज, ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल चिंता छोड़ दी, प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। अनन्य चिंतयन्तो माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है। अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय, फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। कैसे मांग करनी पड़ेगी? सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सर्वश्रद, श्रदम सर्वभूतानाम। विचार करो आप, जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। जो था, जो है, जो होगा, सब उसी से होता है। वो सर्वत्र है, तुम्हारे पास है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हृदम सर्वभूतानाम। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? फिर आपको ये कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंदबुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है, उसी सृष्टि में तुम भी एक हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेक की पुरुष देखकर, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे हैं, बिना मांगे, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के। तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। हरि प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की आंतरिक न बाह्य।
और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इससे आप ऐसा ना कहें कि ये तो किसी भी महापुरुष के पास होती होगी, नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो प्रभु कहे, मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो, याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिमा जो भगवान कह रहे हैं, जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेके चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। महापुरुषों ने संकेत किया है, कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। कहां कहां, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, जाना किधर तुझे पता है, तेरा लक्ष्य क्या है तुझे पता है। कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। भूला मार्ग सदन निज भूला, भूला बोध रूप अविकार, भूल गया सर्वस्व सदा, प्रिय रूप नित्य सत सुख आगार। ठहर दौड़ना छोड़, देख टुक पल भर को निज ग्रह की ओर, मोह त्याग मुड़ पकड़ पंथ सुचि, सरल सुखद तज झूठा सोर। सत्वर चल चुपचाप नाम जप, देख सभी में नंद किशोर, सभी में सभी समय, मुस्काता प्यारा मुनि मंजूर। कहां जा रहे हो, तुम्हें जाना कहां है, किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल, शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर, विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है। ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्री धाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के है, यही हमारे है। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक, तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है, किस किस को अपना मान रहा है। ठहर जा, दौड़ना बंद कर, अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख, घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा, मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का है ऐसा मोह, पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सुचि,
ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है। ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई। आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं आप तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी। जो कुछ है सब आपकी सेवा की चौंध है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐसा नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान है कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपाल है, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु है, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। वो इतना प्यार करते हैं। तो अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो है, वही वो है, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक है, वो मालिक, बस है को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रकट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है, कोई भी बात नहीं। वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है,
इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती है, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ। आप समझिए, ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जब कहते हैं साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन, जपत शिव शनकादि सारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा वैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते, निरंतर नाम जपते रहते। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरि शरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करते हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलतापूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है। और जो भी और साधन सफलतापूर्वक होंगे भी तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा। कहां स्थिति रह गई है, कहां है। शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी। अगर साधन शब्द से जुड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ, वो सब नाम कर देता सहज में। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहे, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है यह ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है। देखने को मिलते हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी, ऐसे वही जनेन्द्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है। तुम्हारे आचरण अपवित्र है, तुम्हारा शरीर पवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन वैसे निकल पड़े, कपड़ा वैसे सब पवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र है, उनको ये ज्ञान नहीं। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे। देखो कैसी। अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तुमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकालकर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं।
लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्रिय का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं सर, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम है? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कली केवल मलमूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए, ऐसे पाते देखा। बाद में बेचारा कितनी पवित्र था, क्योंकि कपड़े पहनकर बाहर कार्य और ऐसे जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं, हाथ जय बोलकर प्रभु को फिर प्रसाद, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे थाल, हाथ धो, दूसरी थाल में लाओ। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं, वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशु जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे हमको तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा, कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए, वो तो पशुवत आचरण है। कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं और ऐसे खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए, उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वो हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर, कहां हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब कोई खड़े खड़े खा रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र लिए खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर। पशुता बढ़ रही ना। कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेंद्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये नाम काम तरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है और ये काल का भी काल है। देखो, नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, सोचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुंह उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चलते रहते। अरे एक बार, दो बार, तीन बार, एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ, वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंद में होकर प्रसाद में भगवत भाव से पाओ, वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। नाम समस्त सांसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल का भी महाकाल है नाम। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने। अब भक्ति का क्या स्वरूप रह गया है, सोचो। हजारों में से तो कोई एक भक्ति के मार्ग में आता है, लाखों में आता होगा। अब तो और क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जीओ के पास जाते हैं, बाबा जी को, अच्छा बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है,
या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बचा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। भरथरी जी ने उतार करके मुकुट रहे। धिक्कार है ऐसे राज्य को और धिक्कार है ऐसे भोगों को जहां सत्यता का लेश भी नहीं है। अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी। भरथरी जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ, हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। नहीं, विश्व का ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो, और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो। केवल जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे, 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र, पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कैसे पड़े हो, प्रभु में मन को लगा। भाग जाओगे छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव दे या मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, इसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग, काम की मार जब पड़ती है ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। देख चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, चिगाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृहतन गुर हितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री, ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं, बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का भाई, वो उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आगे तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। किसी 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बनोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, जो 2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है वही जग रहा है। नहीं, अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या होके विश्राम का जब समय आता है तो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो, केवल कहने का है। तो गोस्वामी जी कह रहे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। क्या उपाय है? नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा। यहां कह रहे, साधन नाम सम नहीं आन। नाम के समान कोई और साधना नहीं। नाम केवल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। नाम बल मानव लहत सुख, सहज मन अनुमान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, नाम का रटन करते हैं, तो भीषण अशुभ भाग्य विधान को नाम नष्ट कर देता है, पक्का। आप चाहो या ना चाहो। हमारे भाग्य में कहीं ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा था कि वृंदावन वास करें। हमारे भाग्य में कहीं भी गौरी चरणारविंद नहीं लिखे थे। हमारे भाग्य में प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं लिखी थी। ये लिखा है नए ढंग से। हमारे प्रारब्ध को गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र ने हमारे भाग्य के ऊपर इसे पोछा लगा दिया और नया रचना की। ये नई रचना है, हमारी कुंडली में नहीं है। निकलवा लो जाकर, आप अपनी कुंडली निकलवा, जीव के साचार से रचवा लो कि कुंडली में कहीं वृंदावन वास लिखा है, प्रिया प्रीतम लिखे हैं कि हम उनकी दासी बनेंगे, उनकी सहचरी बनेंगे, उनकी सेवा में, कहीं नहीं लिखा। ये तो अगर लिखा नहीं तो फिर हम भाग्यवान कैसे बने? ये देखो, नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। में नाम ने नए भाग्य की रचना कर दी। ये कथा नहीं, ये जीवन है। जीवन मान लीजिए, जीवन।
मैं कैसे बताए, जाने मोरी छाती, आप चलो, चुपचाप चलो, मान लो। किसी ने कहा भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अरे जो दिखाई देता है तो उससे हम प्यार करते हैं। भगवान दिखाई, अगर एक बार दिखाई दे दे तो उनसे प्यार हो जाए। ऐसा क्या जाने भगवान को? ठीक बात। बाप को जानते हो? बोले हाँ। ये किसने बताया? बाप का परिचय केवल मां जानती, दूसरा नहीं। इस बात का कोई काटे? पिता का ठीक परिचय न ताऊ जानते हैं, न भाई जानते हैं, न रिश्तेदार, न संसार, केवल मां जानती। मां, इस गर्भ का गर्भाधान करने वाला पिता कौन है? केवल मां जानती है। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता है। बैठ गया हमारे दिमाग में। परमार्थ की मां गुरुदेव है। गुरुदेव बताते हैं कि बेटा ये है सर्वस्व, मान लो, ये राधा वल्लभ, यही है हमारे सब कुछ। मान, और मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तो वही हो गए। क्रम है। मान गए, बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। मान लो, ऐसे ही मान, ऐसे ही पाया जाता है। प्रभु का मिलन ऐसे ही होता है। गुरु रूपी मां ने हमको अपनी कृपा से पुष्ट करके परिचय बता दिया आराध्य देव का, ये तुम्हारे प्रीतम। बात मान ली। गुरु ने कहा इनके प्राप्त करने का ये मार्ग है। मान ली, वो प्राप्त हो गए, अनुभव में आ गए, जीवन निहाल हो गया, कितनों का हो गया। अब ऐसे क्यों में माता से ये पिता क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? एक थप्पड़ मार के गेट के बाहर खड़ा है बाल से, कैसे कैसे ये पिता हैं, क्यों पिता हैं, क्या ये प्रश्न होगा? चुपचाप मान लो, आपको खुद अनुभूति हो जाएगी। प्रभु हैं, प्रभु अपने हैं, प्रभु सबसे नजदीक हैं, प्रभु सबसे प्यारे हैं, लाडले हैं। ये बात हमारी गुरु रूपी मां से पता चली और उसको हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से मान लिया, बात बन गई। नाम बल मानो लहत सुख सहज मन अनुमान। आप ऐसे अनुमान से प्रभु को नहीं जान सकते हो। अनुमान का प्रमाण का विषय प्रभु नहीं है, क्योंकि सब प्रमाणों के प्रमाण वही है। मन की गति उन तक नहीं है, वो आ जाते हैं मन में। जो नाम को पकड़ लेता है तो मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि मन मंदिर बन जाता है, मन निकुंज बन जाता है और प्रिया प्रीतम उसमें खेलने लगते हैं। मन में ही प्रिया प्रीतम खेलने लगते हैं। नाम टेरत तरत दारुण विपति शोक महान। आर्त करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सहदान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम का उच्चारण, नाम का रटन दारुण विपत्ति, दारुण शोक, दारुण दरिद्रता का नाश कर देती। विश्वास मानिए, जितने भी महापुरुषों के चरित्रों में महान चमत्कार हुए हैं भागवती, सब नाम जाप के। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और नामदेव जी महाराज ब्रजमंडल में दर्शन हेतु आए। जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखकर ज्ञानदेव जी परम योगी, परम ज्ञानी, सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके जल पिया और आकर नामदेव जी से कहा आप भी पी लीजिए, क्योंकि सामर्थ्य में कमजोर थोड़ी थे नामदेव जी ने कहा हमारे पास तो केवल विठ्ठल की स्मृति ही है और तो कोई हमें योग सिद्धि आती नहीं। विठ्ठल विठ्ठल कुएं से पानी उठा, विठ्ठल सामने से उठना भी नहीं पड़ा। असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे, नाम में अपार सामर्थ्य। तुकाराम जी, जनाब भाई, ये नाम के धनी कबीरदास जी दर्शन करने गए थे। ये सब नाम के धनी, क्या वो नाम हमारे पास नहीं है? क्या हम नाम को नहीं जप सकते? क्या वैसी महिमा नाम जो हम जप रहे हैं उसमें कम है क्या? उनके जपने में नाम, उनको ऐसी महिमा प्रकार, आपके जपने में कम? अरे आश्चर्य है नाम की। वीर शिवाजी महाराज तुकाराम जी के दर्शन करने गए, बैठे। संतों के पास एक मर्यादा से जाया जाता है, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, वहां रजोगुणी रुआब लेके नहीं जाया जाता। एक अंगरक्षक बाहर खड़ा था, वो आप शादी पोशाक में नीचे जाकर प्रणाम करके साष्टांग बैठे हुए थे। नाम की रसमयी ध्वनि प्रकट हो रही थी, शिवाजी महाराज डूब रहे थे। वो अंगरक्षक आया, धीरे से कान में बताया कि महाराज बड़ी विपत्ति आने वाली है। मुगलों को पता चल गया आप बिना सेना के, बिना अंगरक्षक के आए हुए और वो आ चुके हैं और पूरे प्रांगण को घेर लेंगे, बहुत अशुभ हो जाएगा, तुरंत कोई उपाय करो, हटो। तो तुकाराम जी जैसे शांत बैठे, शिवाजी को विश्वास था, शांत बैठे। आई मुगल सेना, पूरा सब छानबीन की, अंगरक्षक हट गया, पूरी छानबीन की, कहीं शिवाजी नहीं। तो उनका सूचना गलत थी, वापस वही बैठे सामने शिवाजी, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु का नाम। ऐसा था। नाम के परताप ते
जल पर तरे पाषाण, नाम बल सागर उलांघ्यो, सहज ही हनुमान, साधन नाम शम नहीं आन। महाराज महाभागवत हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पाषाण के लिए तो खिलौना ऐसे उठाते और वज्र के समान उनके नाखून। हनुमान जी महाराज नाखून से ऐसे वो जैसे उपला, ऐसे बड़े बड़े वजन पहाड़ के टुकड़े ऐसे उपले की तरह तैर रहे थे। ये जब प्रभु को पता चला तो समीप आए, अच्छा एक पत्थर उठा ऐसे छोड़ डूब गया, प्रभु सकुच गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु सकुचने की बात है, ऐसा ही होगा, जिसको आप छोड़ देंगे डूब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, और जिसने आपका नाम का सहारा लिया तैर जाएगा, उसे कोई डुबो नहीं सकता। नाम के प्रताप ते जल पर तरे पाषाण। हनुमान जी महाराज का महान प्रताप उदय हुआ नाम के बल से। जब लंका में प्रवेश किया तो पहले नामाकार वृत्ति की, क्योंकि असुरों के बीच में जा रहे हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कोशा। हृदय में भगवान का ध्यान और मुख में भगवान का नाम, हाहाकार मचा। इतना विशाल समुद्र अपने प्रभु की जय बोली, छलांग लगाई, कुछ असंभव। जिस समुद्र को हनुमान जी महाराज पार कर रहे हैं, अगस्त्य जी नाम लेकर इसे पी गए 2-4-10 लीटर ले पूरे समुद्र को पी गए। और समुद्र का पानी पचने वाला है क्या? पच गया। अगस्त्य जी पी गए। नाम की महिमा देखो, ये कोई आश्चर्यमय बातें नहीं है। आप लगो तो नाम जप के तो देखो। ये श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी की कथा नहीं, सच्ची बात। वो अपने परिकर से एक गाड़ी में बैठे थे, उस समय महिंद्रा गाड़ी चलती थी, वो ऐसे नहीं, वो तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और ठीक नियत समय पे सत्संग में जाना था, हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी गाड़ी, उनका कोई उपाय करो, कोई उपाय सुन दिया तो गाड़ी ढकेल के, कितने किलोमीटर ढकेल के ले जाएगी। स्वामी जी का नहीं, वहां तो हजारों संत बैठे हैं, सत्संग में जाना, बड़े ज्ञानी महात्मा श्री नारदानंद सरस्वती जी नैनीशाल। तो दंडी महात्मा थे, ऐसे दंड लिया, बस नारायण 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 बोले, बिल्कुल स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चली लक्ष्य तक, बस ऐसे नारायण 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 नारायण, गाड़ी वहां हटे, फिर वही गाड़ी खराब। ये आश्चर्य साधारण बात है। सर्वाश्चर्य में प्रभु का नाम, कुछ भी कहीं भी कैसे भी हम लोग ऐसे महामहिम नाम को से छोटी छोटी वस्तुओं की, छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी घटनाओं की वृत्ति उदय होती है और नाम हम छोड़ देते हैं।